श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, बहुत ध्यान से आज का सत्संग सुनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जितने भी साधक हैं जो किसी भी मंत्र का जप कर रहे हैं या भगवान के नाम का जप कर रहे हैं या जो गुरुदेव का वर्ण करके मंत्र या नाम प्राप्त कर चुके हैं, सभी साधकों के लिए बहुत ध्यान से आप इस बात को सुनेंगे। देखिए, हमें नाम जप लंबे समय तक, एक बार में लंबे समय तक चलाना है। जैसे आप ध्यान से सुने, आप जितना समय जप में देंगे उतना ही ये नाम आपको आनंद प्राप्त कराए। जितना समय, जैसे अभी आपने जप आरंभ किया तो इसकी समय सीमा को आपको बढ़ाना होगा। एक समय में जितना आप जप कर ले जाएंगे वो उतना ही आपके चित्त पर भी प्रभाव करेगा, आपके भौतिक जीवन पर भी प्रभाव करेगा। ध्यान देना। हम क्या करते हैं, जैसे हमने नाम जप किया, थोड़ा नाम जप किया, थोड़ा हम इधर उधर की बातों में लग गए, और ज्यों ही हम किसी भी बात में, किसी भी कार्य में, कहीं भी जब हम लगते हैं तो हम बिल्कुल ही नाम को भूल जाते हैं, भगवान की स्मृति को भूल जाते हैं। हमारा स्मरण उस समय बंद हो जाता है। आप ध्यान दें। और स्मरण बंद हो जाता है उस समय हमें ये ज्ञान भी नहीं होता कि हमारा इस समय बिल्कुल भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, ना तो जप हो रहा है ना कोई ध्यान हो रहा है। बिल्कुल हम उस बात में फंसे हुए हैं। पूरा का पूरा चित्त, पूरा का पूरा ध्यान, एकाग्रता हम उसी बात में लगाए हुए हैं या उसी कार्य में लगाए हुए हैं। आप ध्यान दें, जब आप निरंतर नाम जप की अवस्था में आएंगे तब वो साधक भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। उसके चित्त में इस संसार का जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाता है। अभी हमको भगवान की माया मोहित कर रही है, लेकिन जिस भी भक्त का निरंतर नाम जप होने लगता है उसके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होता। वो हमेशा सत्य में जीता है। ध्यान दें, बड़े से बड़ा आकर्षण, बड़े से बड़ा दुख उसके चित्त को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पाता। साधक इस पर विश्वास दें, और जो थोड़ा भी भगवान के नाम में लगे हैं, बहुत जिनका उद्देश्य ही है भगवान नाम जप, ऐसे साधक वो हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। जब आपका भगवान के नाम में निरंतर स्मृति बनी रहेगी, आप प्रयास करें, होने लगेगा। प्रारंभ में भी थोड़ा कठिन है, सुनने में आपको कठिन लग रहा है, लेकिन अगर आप आज से ही आप ये निश्चय कर लें तो आपकी सहायता प्रभु करने लगेंगी। आपकी सहायता जो अदृश्य नाम जापक हैं, जो अदृश्य पहले, आज से पहले जो अदृश्य नाम जापक रह चुके हैं, वो भी आपकी सहायता करने लगते हैं। हम भीतर से लक्ष्य तो बनावें, हम भीतर से यही लक्ष्य बनावें कि हमें नाम जप करना है। आप आगे की बात सोचना बंद कर दें। बिल्कुल आप विश्वास करें, अगर आपका नाम जप अच्छे से चल रहा है, नाम जप की आपकी विस्मृति नहीं हो रही है, सुबह से शाम तक आप बार बार नाम जप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप ध्यान दें, जो बातें आपको आज दुख देने वाली हैं वही बातें आगे चलकर आपके चित्त पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगी।
आपका शरीर, हम शरीर को तो नहीं रोक सकते, हम ये आपसे नहीं कह रहे आप कहीं बाहर जंगल में चले जाएं। आप शरीर को वहीं रखिए जहाँ पर आप कार्यरत हैं, जहाँ पर आपका व्यवहारिक जगत है। आप उसी अपने व्यवहारिक जगत में रहिए, उन्हीं कार्यों को करते रहिए। लेकिन जो मैं पद्धति बता रहा हूँ कि बार बार आप भीतर से स्मरण नाम जप का बनाते रहिए, भीतर से आप जाप करने की कोशिश कीजिए किसी भी कार्य में। और जिस दिन आपको, जैसे आप किसी बात में डूब गए, किसी भी व्यवहारिक चर्चा में आप डूब गए, किसी व्यवहारिक कार्य में आप डूब गए और आपकी नाम की विस्मृति हो गई, तो आपको तुरंत ही आभास होगा भगवान की नाम की कृपा से कि इस समय मैं नाम जप क्यों नहीं कर रहा हूँ। ऐसी स्मृति आपको तुरंत ही आ जाएगी और आपका नाम जप होने लगेगा। फिर आप व्यवहारिक जगत में भूलेंगे, फिर आपको ऐसी स्मृति होगी कि मेरा नाम जप क्यों नहीं हो रहा। बार बार ऐसी स्मृति होने लगेगी। और जिन भी साधकों को ऐसी स्मृति होने लगी है, आप ध्यान दें, उन पर भगवान नाम की कृपा होने लगी है। अब आप संख्या को और बढ़ाएं, आप इधर उधर ना ताके जाके, आप अपने रास्ते पर चलिए, आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। आप पर भगवान नाम की कृपा हो गई है। और जिन साधकों को बाद में पता चलता है, जैसे अभी आप किसी बात में डूब गए, किसी व्यवहारिक क्षेत्र में, किसी कार्य में, किसी भी उलझन में आप पड़कर भगवान के नाम को भूल गए, और उसके बाद में आपको कहीं, जब आप एकांत में अकेले में होते, तब आपको स्मृति आती है। तो ऐसे साधकों को चाहिए कि अभी वो लड़ें, अभी अपने मन से ही लड़ें, बार बार इसे नाम पकड़ाने की कोशिश करें। यही अभ्यास है, आप ही आगे चलकर सिद्ध होंगे। प्रारंभ से कोई सिद्ध नहीं होता, अभ्यास करके। आप इस प्रकार का अभ्यास कीजिए, जिस भी समाज में हैं, जिस भी व्यवहार में हैं, आप उसी व्यवहार में रहते हुए, शरीर को उसी व्यवहार में रखते हुए, भीतर से तार को जोड़िए भगवान के नाम जप की स्मृति में। कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका नाम तो छूट ही नहीं रहा। हर अवस्था में, चाहे जितना बड़ा भी आपके ऊपर शारीरिक रोग आ जाए, चाहे जितना बड़ा भी कोई संकट आ जाए, या कितनी भी आपके जीवन में कोई मांगलिक, कोई प्रसन्नता की का समय आ जाए, कोई ऐसी खुशी आ जाए, इतना धन मिल जाए, कोई ऐसी वस्तु जिसको आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए, फिर भी आपका नाम जप नहीं छूटेगा, क्योंकि साधक को नाम जप पकड़ लेता है। इसीलिए हमें इतना अभ्यास करना है कि भगवान नाम की हम पर कृपा हो जाए। कृपा तो उधर से ही होगी, हम नाम जप नहीं कर सकते। आप देखना, कितने ऐसे लोग हैं जो कई प्रकार के भक्ति के आचरण करते हैं, भक्त भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा वो भक्त नहीं, वो भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा आराधना सब करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके जीवन में नाम जप नहीं है। नाम जप करना बहुत कठिन है। बहुत ही जो भगवान का कृपा पात्र होता है, वही भगवान का नाम जप आरंभ करता है, और नाम जप में दृढ़ विश्वास होता है। विश्वास की कमी के कारण ही हमें अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन विश्वास भी तभी आवेगा जब आप अधिक से अधिक जपेंगे। जैसे भी हो आप, जहाँ भी हो, आप नाम जप आरंभ करें। आप कहीं भी दौड़ा भागी ना करें, इनसे मिलना है, उनसे मिलना है, यहाँ से हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। समस्त ज्ञान आपके भीतर ही प्रकाशित हो जाएगा, कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। आप एक बार विश्वास करके देखें, जैसे हैं जहाँ भी हैं, आप भगवान के नाम को, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम, आप जो भी नाम उनका प्रिय हो, वो नाम आप जपना आरंभ कर दें, और आप देखना आपके जीवन में आगे का रास्ता खुद का खुद तय हो रहा है। आपको लगेगा मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सब कुछ प्रभु की कृपा से हो रहा है। ऐसी स्मृति आपको बार बार होने लगेगी, जीवन में विश्वास बढ़ने लगेगा, आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। हर कार्य, जो भी आपकी अमांगलिक घटनाएं हैं, वो रुकने लगेंगी, जीवन में मंगल बढ़ने लगेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच्ची में दुखों की निवृत्ति
भगवान के नाम जापक साधक की ही होती है। और क्रियाओं में अगर आप लगेंगे, मैं ये नहीं कह रहा उनका फल है, उनका पाप या पुण्य आता ही है। जैसे जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें पाप लगता है, लेकिन कोई पुण्य कार्य करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है। लेकिन उससे वो सुख नहीं मिल सकता जो भगवान के नाम जब से मिलता है। भगवान का नाम भगवान में आकर्षण करा देता है। जैसे हमारा संसार में आकर्षण है, ऐसे ही जिनका भी आप नाम जप कर रहे हैं उनमें आपका आकर्षण हो जाएगा। यही सोच सोच के तो भीतर से साधक प्रसन्न रहता है। कुछ भी उसके पास नहीं, लेकिन वो प्रसन्न है, भीतर से आनंदित है। किसी वस्तु की उसे आवश्यकता नहीं रहती, भीतर से ही उसे इतनी खुशी मिलती रहती है। इसीलिए मेरा बार बार कहना है, आप भटके नहीं। आज का माहौल ऐसा है कि भ्रमित किया जा रहा है तरह तरह के तर्क प्रस्तुत करके ये, और इनका एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म को कहीं न कहीं से हानि पहुंचाई जाए। सनातन धर्म के पास भगवान का नाम है, आप नाम का आश्रय लीजिए। बड़े बड़े हमारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भगवान का नाम जप ही किया है। और आज भी अगर किसी के पास कुछ सामर्थ्य है तो वो भगवान का नाम जापक ही होगा। इसलिए मेरा बार बार आपसे प्रार्थना है, सभी लोग भगवान के नाम जप का आरंभ करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।